नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे चमगादड़ से जुड़े कुछ रहस्यमयी बातों के बारे में। हम आपको बताएंगे कि चमगादड़ पक्षी है या फिर जानवर है। इसी विषय में हम आपको बताएंगे और आपको चमगादड़ के रहस्यमयी तांत्रिक प्रयोग एवं काला जादू से संबंधित कुछ दूसरी जानकारी भी देंगे। तो आप सभी से अनुरोध है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा जो मैं समझाना चाहता हूं। दोस्तों, मैं आपको हैरान कर देने वाली आज जानकारी देने वाला हूं, जो आपके बहुत ही ज़्यादा कार्य आएगी। तो दोस्तों, यदि आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर दबा लें ऐसी वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों, चलिए हम आपको बताते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि चमगादड़ दुनिया में एक ऐसा इकलौता पक्षी है जो अपनी विशेषताओं के कारण एवं अपनी खतरनाक शक्ति एवं खतरनाक चेहरे के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। दोस्तों, इसको लेकर के समय समय पर कई फिल्में बनती रहती हैं दोस्तों, या फिर वैम्पायर की फिल्म हो या फिर नर पिशाच की फिल्म हो। दोस्तों, सभी की सभी चमगादड़ से रिलेटेड होती है। दोस्तों, कहने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि कुछ तांत्रिक लोग, कुछ जो ओझा होते हैं एवं जो आसुरी विद्या जानते हैं, वो लोग जो है कुछ चमगादड़ से और इंसानी शरीर के साथ ऐसा छेड़छाड़ करते हैं तांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा कि मनुष्य जो है चमगादड़ का रूप धारण कर सकता है। और तो और दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको जो है थोड़ा और गहराई के साथ दूसरे जो तांत्रिक ग्रंथ हैं उनको भी अध्ययन करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों, जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ वो तो मैं बता ही रहा हूँ, लेकिन अगर किसी को भरोसा ना हो तो वो लोग जो है तांत्रिक ग्रंथों को पढ़ करके इस चमगादड़ के बारे में अधिक जानकारी निकाल सकते हैं। दोस्तों, चमगादड़ ना तो पक्षी है और दोस्तों यह तो एक जानवर है। जी हाँ दोस्तों, यह एक उड़ने वाला जानवर है। दोस्तों, यह जो चमगादड़ होता है यह उल्टा लटकता है पेड़ पर। दोस्तों, यह कीड़े मकोड़े मच्छर खाता है और तो और दोस्तों यह जंगली फल खाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो सबसे ज़्यादा जो रोग होते हैं वह चमगादड़ के द्वारा ही फैलते हैं। यानी कि इस चमगादड़ के बारे में ही लोग अधिकतर चर्चा करते हैं रोग फैलाने को लेकर के। लेकिन दोस्तों, जहाँ तक मेरी माने तो दोस्तों, मेरे अध्ययन के अनुसार चमगादड़ से रोग होता है, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। जाहिर सी बात है, जब कोई भी चमगादड़ हो या फिर कोई भी जीव हो, यदि कोई खराब मांस खाता है, कोई सड़ा हुआ फल हो या कोई चीज़ खाता है, तो जाहिर सी बात है उसमें कीटाणु होते हैं, तो उसमें भी आ जाते हैं। फिर वो दूसरे पेड़ पर बैठता है, वहाँ से फिर जो है दोस्तों वो फल खाता है। फिर ऐसे धीरे धीरे करके यह क्रिया चलती जाती है लंबी, ठीक है। फिर ऐसे ही जो दूसरे पक्षी हैं उनको होता है, फिर इंसानों को होता है। तो दोस्तों, हम इन सब पर नहीं जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ जो चमगादड़ हैं वह आज भी बहुत ही ज़्यादा सफाई से, कहने का अर्थ है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहते हैं। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि जो चमगादड़ है दोस्तों, जो मादा चमगादड़ होती है वह 3 से 10 बच्चे पैदा करती है। दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी, जो चमगादड़ है वह अपने बच्चों को दूध पिलाता है। जैसे बंदर अपने बच्चे को चिपका लेता है पेट पर, ऐसे ही चमगादड़ भी अपने बच्चे को पेट पर चिपका करके उड़ता है। यहाँ तक कि दोस्तों, चमगादड़ जो है वह उड़ते हुए भी अपने बच्चे को दुग्धपान करा सकता है। और तो और दोस्तों, चमगादड़ जो है दोस्तों लंबी दूरी तय कर सकता है। दोस्तों, शाम को यह बहुत ही तेजी से और बहुत ही चौकन्ने तरीके से निकलता है और अपने शिकार को दबोचता है, यानी पकड़ता है। और दोस्तों, चमगादड़ जो है अगर आपके सपने में दिखाई देता है तो दोस्तों इसके बुरे संकेत माने जाते हैं। ऐसे दोस्तों, अगर आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अगर आपको चमगादड़ दिख जाता है तो दोस्तों आपको इसके जो है शुभ और हानि होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी मान्यता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जिस एरिया में ज़्यादा चमगादड़ होते हैं वहाँ तो अक्सर जो है चमगादड़ देखने को मिलते ही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि अगर आपको चमगादड़ दिख गया तो आपका दिन खराब जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिन बिल्कुल भी खराब नहीं जाएगा, अच्छा जाएगा। लेकिन हाँ, यदि चमगादड़ जो है आपके ऊपर अलग अलग क्रिया कर रहा है तो समझ जाइए कि कोई ना कोई विपदा आने वाली है। और दूसरी बात, अगर आपको सपने में चमगादड़ दिखता है तो दोस्तों उसमें भी दिक्कत होती है। ऐसा माना जाता है कि कोई घटना घटने वाली है, तभी आपको वह सपने में आ रहा है। दूसरी बात, यदि कोई गर्भवती महिला है तो दोस्तों अगर वह सपने में चमगादड़ देखती है एकदम काला, तो दोस्तों समझ जाइए
कि जो है उसका जो पेट में वारिस है, जो बच्चा है दोस्तों, उसको पैदा होने में बहुत तकलीफ होगी, या फिर दोस्तों उसका जो बच्चा है उसको हानि भी हो सकती है। तो दोस्तों इसलिए जो है आप पहले से सावधान हो जाइएगा। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ तांत्रिक उपाय के बारे में। दोस्तों चमगादड़ पक्षी को ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन जो तांत्रिक लोग हैं वह पकड़ते हैं, और दोस्तों इसके द्वारा जो है विचित्र सिद्धि करते हैं। यह जो सिद्धि होती है दोस्तों बहुत ही खतरनाक होती है। यह सिद्धि शमशान में की जाती है, और शमशान में सिद्धि करने के लिए आपको तो पता है कितना बड़ा जिगर चाहिए। और दोस्तों जब शमशान में सिद्धि की जाती है तो दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा असुरी शक्तियाँ होती हैं, बहुत ही ज़्यादा आक्रामक होती हैं वो शक्तियाँ, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी व्यक्ति आसानी से यह साधना संपन्न नहीं कर सकता। दोस्तों बड़े बड़े अघोरी है, तांत्रिक जो ओझा हैं, वह लोग जो है चमगादड़ के द्वारा अपनी दिव्य शक्तियों को बढ़ाते हैं। और तो और दोस्तों वह जो है चमगादड़ के द्वारा दोस्तों अपने किसी दूसरे शरीर, जी हाँ दोस्तों, किसी मृत शरीर को लेकर के और चमगादड़ को लेकर के वो जो है एक ऐसे जीव का तंत्र क्रिया से निर्माण कर देते हैं कि वह जो मरा हुआ व्यक्ति होता है वह जो है दोस्तों आसानी से चमगादड़ का रूप धारण कर सकता है। यानी कि दोस्तों कुछ ऐसी तंत्र क्रिया करते हैं चमगादड़ के ऊपर कि चमगादड़ मनुष्य का रूप धारण कर सकता है और मनुष्य चमगादड़ का रूप धारण कर सकता है। दोस्तों सभी तांत्रिकों की, सभी ओझाओं की, सभी अघोरियों की अपनी अलग अलग तंत्र क्रिया होती है। साबर तंत्र अलग होता है और जो अघोरियों का ओझा को होता है वह थोड़ा डिफरेंट होता है। तो दोस्तों सभी की क्रियाएं अलग अलग हैं और वह लोग जो है अपने हिसाब से यह सिद्धियां करते हैं। लेकिन दोस्तों यह सिद्धियां बहुत ही घातक और ख़तरनाक है, इनको हर कोई मनुष्य नहीं कर सकता और आज के टाइम पर इस चीज़ को कोई भरोसा नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज भी ऐसी ऐसी तांत्रिक शक्तियाँ हैं जो दोस्तों किसी भी मनुष्य को तोता बना सकती हैं और जो है कुत्ता बना सकती हैं, साथ ही साथ दोस्तों उसको दोबारा से मनुष्य बना सकती है। दोस्तों ऐसा माना जाता है तांत्रिकों के द्वारा कि अगर कहीं रास्ते में आपको मरा हुआ चमगादड़ मिल जाए, जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मरा हुआ चमगादड़ मिल जाए तो दोस्तों आप उसके दोनों पैरों को काट कर घर पे लेकर के आना। जी हाँ दोस्तों, मारना नहीं है, लेकिन मारना महापाप है। अगर आपको मरा हुआ चमगादड़ कहीं मिल जाए तो दोस्तों उसके दोनों टांगों को काट करके, ठीक है, और उसको जो है कहीं दफना दीजिए, अच्छा रहेगा दोस्तों, पुण्य मिलेगा। और आप जो है उसकी दोनों टांगे काट करके घर ले आइए और उसको अच्छे से सुखा लीजिए। सुखाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जो है जिसके पैरों में फाटन उठती हो, जी हाँ दोस्तों, 10 साल से 50 साल से पुरानी फाटन उठती हो, यानी कि बहुत ही भयंकर दर्द होता हो दोस्तों, जो लोग फाटन शब्द को समझते हैं वह लोग जो है भली भांति से समझ जाएंगे। फाटन का मतलब होता है दोस्तों हमारे पैर में बहुत ज़्यादा ऐंठन होती है, दर्द होता है, ऐसा लगता है ना जैसे कोई हमारे पैरों को चीर रहा हो आरी से। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि चमगादड़ की जो टांगे हैं उसकी जो है उसकी टांगों को छोटा सा कर ले, कम से कम जो है एकदम छोटा सा, एकदम जैसे 1 इंच होता है ना, 1 इंच से भी छोटा, ठीक है, लेकर के आपको जो है 1 इंच या 1 इंच से छोटा लेकर के चमगादड़ का पैर जो है काले धागे में लपेट करके अपने पैर में बांधना है। दोस्तों आप देखेंगे कि आपका फाटन बंद हो जाएगा। यदि दोस्तों किसी को बहुत ही घातक बुरी नज़र लग जाती है, बच्चा जो है रोने लग जाता है, तो दोस्तों क्या करें कि चमगादड़ के पैर जो होते हैं, जो चमगादड़ के जो नाखून होते हैं, उसको जो है चांदी की तबीज में भर करके बच्चे के गले में पहना दीजिए। दोस्तों उसको कभी भी बुरी नज़र नहीं लगेगी। आपने देखा होगा दोस्तों बुरी नज़र इतनी घातक होती है कि मैं आपसे क्या बताऊं। अगर दोस्तों कोई व्यक्ति अगर शीशे में बुरी नज़र लगा दे तो शीशा चटक जाता है, यानी फूट जाता है, इतनी घातक होती है बुरी नज़र। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि चमगादड़ को लेकर के हमारे देश में अलग अलग जो तांत्रिक हैं, ओझा हैं, जो अघोरी हैं, वह अपनी राय देते हैं। उनके सामने जो घटनाएं घटती हैं उनका जो है उल्लेख करते हैं, लेकिन फिर भी लोग यकीन नहीं कर पाते। दोस्तों इन सब को समझना आज का जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस है, वो नहीं समझ पाएगा। जी हाँ दोस्तों अगर इन शक्तियों को समझना है, इनको बड़े ही गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। दोस्तों ऐसा भी माना जाता है कि जिस स्थान पर चमगादड़ सदैव रहता है और वहाँ पर वह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहता है, ज़्यादातर यह गुफाओं में, खंडरों में, पुराने पेड़, जंगलों में तथा वीरान सुनसान घरों में पाए जाते हैं। दोस्तों और जो तांत्रिक लोग जो होते हैं, जो ओझा लोग होते हैं, वो ऐसी जगह खोजते हैं ताकि उनके जो तांत्रिक क्रिया है उसको वो लोग आसानी से कर सकें और अपने क्रिया को अंजाम दे सकें।
दोस्तों यह जो तांत्रिक क्रिया होती है बहुत ही घातक होती है, इसको हर कोई सिद्ध नहीं कर पाता। मैं आप सभी से कहूँगा कि आप इसके चक्कर में ना पड़े और तंत्र मंत्र से दूर रहें, और अगर कोई करना भी चाहता है तो एक अच्छा योग्य गुरु ढूंढें, तभी आप तंत्र क्रिया में आगे बढ़ें। दोस्तों मेरा मकसद था आपको इस विषय में जानकारी देना और आपको बताना इस चमगादड़ के बारे में। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए अगर आप कहीं जा रहे हैं और अगर आपको रास्ते में चमगादड़ मिल जाता है आपके समक्ष उड़ता हुआ, तो दोस्तों समझिएगा कि आपके पास कोई विकट समस्या आने वाली है। कई बार दोस्तों ऐसा देखा गया है कि कई व्यक्ति जो है जब बाहर यात्रा के लिए जाते हैं तो दोस्तों चमगादड़ जो होता है वह जो है उसके सर के ऊपर गिर गिर घूमने लग जाता है, यानी कि गोल गोल घूमने चालू कर देता है। तो दोस्तों इसका जो है बुरा संकेत माना जाता है। तो दोस्तों आपको तुरंत अपनी तैयारी कैंसिल कर देनी चाहिए। और दोस्तों अगर कभी भी अचानक से आपके छत के ऊपर कोई चमगादड़ आकर के बैठ जाए, ठीक है दोस्तों, दो राय हो सकती हैं। कई बार क्या होता है जब चमगादड़ जो है बहुत ज़्यादा जब घूम लेता है, थक जाता है, तो दोस्तों वो जो चमगादड़ होता है वह जो है कोई आराम करने के लिए जगह खोजता है। तो दोस्तों चमगादड़ जो है कई बार जो है थकावट के कारण भी आ जाता है, लेकिन कई बार जो है चमगादड़ जो है बुरे संकेत भी लेकर के आता है। दोस्तों इन जानवरों का कोई दोष नहीं है। दोस्तों चमगादड़ जो है एक दूध पिलाने वाला जानवर है। जी हाँ, चमगादड़ दूध पिलाने वाला एक जीव है, यानी जानवर है, पक्षी नहीं है। दोस्तों इसके जो शरीर में जो झिल्लियाँ होती हैं ये उनकी सहायता से उड़ता है और आसानी से उड़ लेता है। और दोस्तों यह बहुत लंबी दूरी तय करता है और इसकी आयु भी बहुत ही ज़्यादा होती है। दोस्तों चमगादड़ की जो शक्ल होती है कुत्ते जैसी होती है, जो जंगली कुत्ता होता है ना दोस्तों ऐसी होती है, और इसके जो कान होते हैं चूहे जैसे होते हैं। दोस्तों दिखने में बहुत ही खतरनाक होता है और यह शाम को ही अपने शिकार के लिए बाहर निकलता है और इसको शाम को ही देखा जा सकता है। दिन में यह पेड़ के ऊपर उल्टे टंगे रहते हैं। दोस्तों जो मादा होती है, जी हाँ दोस्तों, जो चमगादड़ मादा होती है दोस्तों वह जो है एकदम एक स्त्री की भांति होती है। जैसे दोस्तों लड़कियों को पीरियड आते हैं ना, सेम ऐसे ही चमगादड़ को भी, जो मादा चमगादड़ होती है उसको भी पीरियड आते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक पक्षी नहीं है, यह एक जानवर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों जो भी इससे जुड़े जो तथ्य थे वो मैंने आपको सभी बताए हैं, और फिर भी अगर आपकी कोई कमेंट हो तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। जो भी कमेंट हो कमेंट करिए, हम उनका जो है जवाब अवश्य देंगे। दोस्तों चमगादड़ को लेकर के अभी एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा होगा, कालो, बहुत पुरानी फिल्म है, कालो नाम था। और उसमें आपने देखा होगा कि जो है वो चमगादड़ कैसे इंसान बन जाता है और वो खतरनाक राक्षस कैसे दोबारा से चमगादड़ बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक सच्चाई है। इसको दोस्तों तांत्रिकों के द्वारा ही यह कहानियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बड़े बड़े जो डायरेक्टर होते हैं वह जो है ना, मतलब एक अच्छी कहानी की तलाश में एक जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक अच्छी कहानी की तलाश में वो लोग जाते हैं और जो है तांत्रिकों से, बड़े बड़े ओझा से, अघोरियों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं इन रहस्यमयी शक्तियों के बारे में। और फिर दोस्तों वह लोग जो है कैसे लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, जो चमगादड़ पुराना हो जाता है, जी हाँ दोस्तों, जो चमगादड़ पुराना हो जाता है बहुत ज़्यादा, उसके पास अलौकिक दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं और तांत्रिक जो है उसी पुराने चमगादड़ को खोजता है। दोस्तों आपको राज की बात बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। और उसको खोज करके उसके ऊपर तंत्र मंत्र का ऐसा फंक्शन डालते हैं जिससे वो जो चमगादड़ होता है वह तांत्रिकों के, अघोरियों के कब्जे में आ जाता है और वह उसको जो है एक मनुष्य का भी जो है रूप बदलने की शक्ति तांत्रिक प्रदान कर देता है अपनी मंत्र शक्ति से। दोस्तों यह सिद्धियाँ बड़ी घातक होती हैं, इनके बारे में तो नहीं मैं आपको बता सकता, बट लेकिन जो भी मैंने आपको जानकारी दी है यह आपके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए दी है।